अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1। आज हम कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट। टॉपिक है आज का कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी इफ़ इट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशन है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब है कि इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर, मतलब एंटीजर, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, जिस तरह का भी आए, कोई ना कोई नंबर या इवन ज़ीरो भी आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। अगर इनमें से कोई एक मतलब आंसर इन्फिनिटी आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, अदरवाइज मैथमेटिकल एरर भी आ सकता है, या इन्फिनिटी अगर सॉल्व करने से आपको पता चल रहा है तो इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब है एफ ऑफ सी इज़ अनडिफाइंड। अब फर्स्ट कंडीशन ही अगर डिफाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड आ जाती है, तो इसका मतलब है फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस। नंबर टू है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर सेम नहीं आता, तो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 3 है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का आंसर जो है वो अगर इक्वल आता है, देन थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। नंबर बी पे आ जाएं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाई हो जाए, तो हम कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके दो फंक्शंस हैं, एक है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 के लिए, और एक है एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए। अब इसे हमने कैसे स्टार्ट करना है? अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है, सो दैट लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसको करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट के लिए जो हमारे पास कंडीशन है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। इफ़ बोथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी हुई है कि लिमिट एग्जिस्ट, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, लिमिट एक्स टेंस टू -1। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 के टॉप पे या एक्सपोनेंट पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड को शो करेगा। और ये कब यूज़ करेंगे? जब ये कंडीशन है एक्स इज लेस देन -1 के लिए, ठीक है। तो हमने अब एक्स इज लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ से देख लें कि यहाँ से x+2 आता है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने x+2 मेंशन किया, और बाकी जो है वो एज इट इज़। उसके बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये जो टॉप वाला नेगेटिव साइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपने -1 ही पुट करना है, x को रिप्लेस करना है -1 से, और +2 रिजल्ट आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आ गया। अब ये टॉप वाला जो नेगेटिव साइन है लेफ्ट साइड को शो करता है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू -1, टॉप पे हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स, और ये राइट हैंड के लिए हमने ग्रेटर वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अब ग्रेटर वाली वैल्यू यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन -1, वो कौन सी है? c+2। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने c+2 से रिप्लेस कर दिया। c+2 से अब हमने लिमिट की वैल्यू अप्लाई की -1। अच्छा, राइट है। अब हमने ये c+2 लिमिट एक्स टेंस टू -1, अब यहाँ पे x मिसिंग है, x नहीं है, तो इसलिए वैल्यू -1 अगर हम पुट भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर c+2 ही आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, एज गिवन दैट लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ही ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दीज मस्ट बी आर इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट हमारे पास तभी करेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर c+2, तो इसको हमने सॉल्व करके c इज इक्वल टू -1 फाइंड आउट कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट m एंड n सो दैट f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए तीनों कंडीशंस हम प्रूव करेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि डिफाइन हमने करना है। डिफाइन के लिए डिफाइन कब यूज़ करते हैं, जब c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन बनता है, n बनता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू n। अब c की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू 3 है। 3 हमने पुट किया तो यहाँ पे n x नहीं है, तो इसलिए ये n जो है ये एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट कंडीशन इज डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड आ गई। अब नंबर 2 पे आ जाएं। लेफ्ट हैंड लिमिट नंबर 2 के लिए जब भी हमने फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, -3 नहीं 3 नेगेटिव f ऑफ x, और लेफ्ट वाली लेस देन 3 के लिए है। तो लेस देन 3 के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला फंक्शन mx, f ऑफ x की जगह mx आ जाएगा। अब इसमें हम x टेंड्स टू 3 पुट किया, m ये क्या हो गया, x की जगह 3 आ गया, 3m। अब राइट हैंड लिमिट पुट की, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, और ये किसके लिए करते हैं, ये हमेशा आपने याद रखना है कि राइट हैंड में आप ग्रेटर वाली वैल्यू लोगे और लेफ्ट हैंड में आप लेस वाली वैल्यू लोगे। अब ग्रेटर वैल्यू के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या है, -2x + 9, f ऑफ x की जगह -2x + 9, और कुछ चेंज नहीं किया। और यहाँ पे अब हमने x टेंड्स टू 3 + 3 पुट किया, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, इसका लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 आया था, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 लेफ्ट हैंड का 3m और राइट हैंड का 3, दोनों साइड से 3 कैंसिल होकर m की वैल्यू आ गई 1। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब अगेन हमने वो चीज़ ली, m की वैल्यू पुट की, 3 इज इक्वल टू 3। तो इससे हमारे पास क्या क्लियर हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x जो है वो उसकी वैल्यू 3 आ गई है। तो एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेशक आप एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। अब नंबर 3 पे आ जाएं। एज f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, थर्ड कंडीशन जो है, तो c की जगह 3 आ जाएगा, ये कंडीशन लिखी। अब f ऑफ 3 में हमने ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया उसकी वैल्यू आ गई n, और सेकंड पार्ट में f ऑफ x की वैल्यू आ गई 3। तो ये आ गया n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 1, दोनों के आंसर्स फाइंड आउट हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास फंक्शन ही चेंज हो गया है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन उसकी वैल्यूज़ चेंज हैं f ऑफ x की। तो नंबर 1 पे हमने प्रूव करना है f ऑफ x डिफाइन या अनडिफाइंड। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन बनता है, ये वाला फंक्शन बनता है x स्क्वायर पुट किया, 3 इज इक्वल टू 3 का मतलब है हमने x को 3 से रिप्लेस करना है, ये 3 होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया 9। तो इसका मतलब है इट इज़ डिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं आया, डिफाइंड आ गया। नंबर 2 पे आ जाएं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, वही इसी तरह से x इज लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, पहला वाला mx, तो x को 3 से रिप्लेस करें, 3m आ गया। अगेन राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ, x इज ग्रेटर देन 3। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें लेफ्ट और राइट में, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन x स्क्वायर वाला था, वो यहाँ f ऑफ x से रिप्लेस किया, x की वैल्यू 3 पुट की, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 3m आया था, राइट हैंड लिमिट का आंसर 9, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो ये m की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने n
इस पार्ट में n नहीं हमने फाइंड किया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स के थे उसमें m नहीं था, जबकि पहले वाले पार्ट में हमारे पास m भी था और m भी था, n भी था। तो हमने दोनों, ये देखिए दोनों यहाँ पे कैलकुलेट किए, लेकिन सेकंड वाले में सिर्फ m की वैल्यू है तो हमने ओनली m फाइंड आउट किया है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमारे पास जो कंडीशन है वो लेस देन और ग्रेटर देन वाली नहीं है, जस्ट इक्वल और नॉट इक्वल वाली है। और हमें दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो हमने उसी तरह तीनों कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमने किया, एफ ऑफ एक्स किसके लिए? एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन है? के। तो के में एक्स नहीं है तो इसलिए एफ ऑफ 2 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू के। नंबर 2 कंडीशन आ गई। देखें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट लिमिट नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि हमें लेस और ग्रेटर वाला फंक्शन गिवन नहीं है, हमें नॉट इक्वल वाला और इक्वल वाला है। इक्वल वाले से हमने डिफाइन वाला केस फाइंड किया और नॉट इक्वल वाले से हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, जस्ट सिंपल लिमिट अप्लाई करेंगे, नॉट लेफ्ट नॉट राइट। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया। अब इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है? मैंने रैशनलाइज किया, यहाँ ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दोनों को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने से इसमें ये x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। इस पे हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई x को 2 से रिप्लेस किया तो ये भी √9, इसको कैलकुलेट करने से ये 1/6। लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो k। ये फर्स्ट कंडीशन में k वैल्यू आती है, सेकंड कंडीशन में 1/6। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। ये देखें यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई की। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आता है, सेकंड पार्ट का आंसर 1/6 आता है, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के विच इज़ द रिजल्ट। ठीक है, के अल्लाह हाफिज़।